नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज हम आपके लिए बना रहे हैं होममेड स्ट्रॉबेरी जैम। ये इतनी टेस्टी बनती है, आप बाहर की जैम लेना भूल जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी से भी बन जाती है और सबकी फेवरेट ये जैम है, बच्चों की तो खास कर। बच्चों को तो स्ट्रॉबेरी बहुत ही पसंद आती है। आप बनाएं और इसको स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 महीने तक, ये ख़राब नहीं होती। इसको आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इसको हमने आपके लिए कैसे बनाया है। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली थी, इनको हमने कट कर लिया। आप देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रॉबेरी आ रही है और सीज़न भी है स्ट्रॉबेरी का। आप घर में होममेड जैम बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आगे स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, जो हमने स्ट्रॉबेरी कट की थी वो हम डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी ये स्ट्रॉबेरी है, पूरी रेड स्ट्रॉबेरी आ रही है। साथ ही इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और यहाँ पे हमने लेमन जूस लिया है, ये डाल देंगे। ये सब डालने के बाद अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। अभी हमने फ्लेम हाई रखनी है और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। बहुत इजी है इसको बनाना, बस यही इसमें इंग्रेडिएंट डलते हैं, लेमन जूस, चीनी और स्ट्रॉबेरी और थोड़ा सा पानी। बाहर से आप जैम लेते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये हम एकदम नेचुरल आपके लिए बना रहे हैं, कोई हम इसमें केमिकल नहीं यूज़ कर रहे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ कर रहे। बहुत ही टेस्टी ये जैम बनती है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। यहाँ आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे हम फ्लेम बिल्कुल स्लो करेंगे और इसको स्लो फ्लेम पे कुक होने देना है। आधे से पौना घंटा लगता है इसको कुक होने में, जब तक कि स्ट्रॉबेरी पूरी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। इसको हमने पीसना नहीं है, बस एक चम्मच की सहायता से इसको बस थोड़ा सा मैश करना है। बाद में करना है, अभी नहीं करना, जब तक कि सॉफ्ट नहीं होती। और 4 से 5 महीने तक ये ख़राब नहीं होती जैम। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। जब भी आपका मन करे खाने का या बच्चों को देने का, आप लगा के दे सकते हैं किसी भी ब्रेड पे या रोटी पे, उनको बहुत अच्छी लगेगी। और आपने ध्यान देना है, इसको कवर नहीं करना, बिना कवर किए ही इसको कुक करना है, क्योंकि इसमें पानी है, पानी हमने सारा सुखाना है इसका। आधा घंटा हम स्लो फ्लेम पे इसको कुक करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो गया स्ट्रॉबेरीज को कुक होते हुए। यहाँ आप देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और पानी भी सारा सूख गया है। ये आप देखिए, और कितना अच्छा कलर आ गया है और टेक्सचर भी आप देखें कितना बढ़िया आ गया है। हम इसे आपको चेक करने का तरीका भी बताते हैं, इसको कैसे चेक करना है। ये बन गई है। जैम को चेक करने का तरीका है कि हमने एक प्लेट को फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम जैम डालेंगे, ये आप देखिए ये एकदम जमनी शुरू हो गई है। ये आप देखिए अब ये फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब जैम बन के तैयार हो गई है। ठंडा होने के बाद इतनी गाढ़ी रहेगी ये जैम। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। स्टेरलाइज हमने कंटेनर यूज़ करना है कांच का, उसमें हम डालेंगे और रेफ्रिजरेट करेंगे। और 4 से 5 महीने ये ख़राब नहीं होती। जो आपने क्वांटिटी लेनी है, अगर आप ½ kg स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं तो ½ kg आपने शुगर लेनी है और आपने 1 टेबलस्पून आपने लेमन जूस लेना है और 1 कप के करीब आपने पानी लेना है। ये आपने क्वांटिटी रखनी है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी जैम हमारी बनके एकदम तैयार हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।